नमस्कार मित्रों ये दिन जो हैं ये पर्यावरण के प्रति सचेत होने के दिन हैं। और जब इस बारे में कोई गंभीर सामग्री पढ़ने को मिल जाए तो लगता है कि नहीं, ज़िंदगी दिलचस्पी है। और इन दिनों में अगर आप पढ़ना चाहें तो पर्यावरण के संकट का एक कारण घास भी है। अब ये एक अजीब बात है कि जो तेज़ी से वैसे हमारे घास के मैदान ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी जगह कहीं एस्ट्रोटर्फ ले रही है तो कहीं पथरीली जो ज़मीन है कहीं वो लेती जा रही है। घास के मैदानों की परंपरा जो पहले थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और घास के मैदानों के बारे में ये था कि जीव जंतुओं के लिए और विशेष रूप से हाथियों के लिए और गैंडों के लिए, बारहसिंघों के लिए एकमात्र जो खाद्य पदार्थ है वो घास है। और घास जो है ये भी ख़त्म होनी शुरू हो जाए तो ये बड़ा एक अजीब प्रसंग लगता है। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात मित्रों क्या लगती है आपको मालूम है? सबसे बड़ी अजीब बात लगती है कि पानी में पनपने वाले कुछ एक पौधे ऐसे हैं जो घास खा जाते हैं। पौधे घास खा जाएं, पानी में पनपने वाले, ये एक शोध से पूरा प्रमाणित हुआ है। और ये कांजीरंगा जो प्रसिद्ध हमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसके डायरेक्टर के अनुसार इन पौधों की पहचान भी कर ली गई है। और ये पौधे हैं विशेष रूप से सैमुल के नाम से गांव में इनका नाम चलता है, गुटेल के नाम से भी ये पौधे हैं जो पानी में ही चलते हैं ये। और ये एजहार के नाम से भी, एक सिद्धा झाड़ी के नाम से भी, तो अलग अलग नामों से ये प्रजातियां जो हैं इन्हें आक्रामक एग्रेसिव प्रजाति माना जाता है पौधों की। तो पौधों में भी एग्रेसिव प्रजाति होती है, ये अपने आप में एक अनूठा एक सच है। और इन पर अब काम चल रहा है कि इनसे मुक्ति कैसे पाई जाए, क्योंकि ये जो जितने भी वन्य जीव हैं जंगलों में रहने वाले, जिनके लिए हम लोग अभयारण्य बनाते हैं, अर्थात अभयारण्य अर्थात संरक्षित क्षेत्र कि इसमें किसी भी इंसान का प्रवेश जो है वो वर्जित है, हम उन क्षेत्रों की निशानदेही करके उनको इन्हीं वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित कर देते हैं। जो वन्य प्राणी केवल घास के सहारे पर ज़िंदा रहते हैं या घास के मैदानों में ज़िंदा रहते हैं। यदि ऐसे मैदान ही उनमें बची खुची घास भी समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी तो ये प्राणी कहाँ जाएंगे? पानी में तो ये जाते नहीं हैं और दूसरी कोई चीज़ ये खाते नहीं हैं। पेड़ पौधों से अब ऊँट तो उस गर्दन ऊंची करके कहीं से भी थोड़ा सा चार पत्ते तोड़ के खा लेगा, ये क्या करेंगे? ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है जिसके बारे में जो वैज्ञानिक हैं, विशेष रूप से कृषि वैज्ञानिक, वो निरंतर लगे रहते हैं और वे इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इन आक्रामक प्रजातियों के जो इनसे मुक्ति पाने के लिए, इनसे अपनी घास को बचाने के लिए अभयारण्य क्षेत्र में आक्रामक प्रजाति के पौधों से, खरपतवार जिसे आप कह सकते हैं, उससे अपनी ही घास को बचाने के लिए हमें विशेष अभियान चलाने पड़ रहे हैं। और ये जो विशेष अभियान है मित्रों, ये बड़े विचित्र हैं। और इसमें ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो पौधे हैं, जो आक्रामक हैं, जो अग्रेसिव हैं, ये बारहमासी हैं। इनका कोई मौसम नहीं है कि एक ही मौसम में, बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाएंगे या गर्मियों में ज़्यादा हो जाएंगे। और ये वो पौधे हैं जिन्हें हम आम तौर पर बोलचाल की भाषा में खरपतवार कह लेते हैं और अक्सर हम उसको उखाड़ के फेंकने का प्रयास करते हैं ताकि ये धूप में सूख जाएं और समाप्त हो जाएं। लेकिन घास के मैदानों पर इनका असर बहुत बुरा पड़ता है। जब भी हम इनको तोड़कर या पानी में से निकाल कर जब भी हम घास के मैदानों में सुखाने को डालते हैं, घास ही खा जाते हैं। इनका एक खाद्य पदार्थ है। मैं सिर्फ ये बिहेवियर पैटर्न की बात करता हूँ कि हरियाली में भी एक अपना बिहेवियर पैटर्न है, बर्ताव का एक तौर तरीका है, उनकी अपनी एक कल्चर है। ये सिर्फ हिंसक जानवरों में नहीं होती, ये हिंसा जो है पेड़ पौधों और वनस्पतियों में भी होती है। ये अपने आप में एक विलक्षण रुचिकर विषय है।
और इसमें एक बायोस्फीयर रिज़र्व अथॉरिटीज़ का गठन किया गया है। बायोस्फीयर रिज़र्व अथॉरिटीज़। अब ये जो जंगल के विभाग से, वन्य विभाग से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो ये एक प्रकार से मिलीभगत तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन कोऑर्डिनेशन, एक उनके सहयोग से ये एक तैयार की गई है अभियोजना, जिसका मतलब ये है कि जैसे भी हो सके ये थोड़ा सा हमें परियोजना जो है ये इस बात की मदद करेगी, इस बात में कि हम लोग ये जो आक्रामक प्रजाति वाली जो घास है जो पानी में ही रहती है, इसको कहीं ना कहीं से मुक्त करें, इससे मुक्ति पाएँ। ये कैसे बढ़ती है, फलती है, इसका जन्म किस तरह के पानी में होता है, ये इस पर शोध कार्य काफ़ी हो चुका है और धीरे धीरे हो भी रहा है। और उस शोध से क्या हमें बल मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट ये होता है कि जब उस पानी को आप डिटॉक्सिफाई करने का या उसमें से कुछ एक चीज़ें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो उस वक्त ये भी होता है कि जो जलचर हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो ज़िंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अगर उनकी जान को ख़तरा हो गया तो हम लोग एक खाम एक नया बखेड़ा शुरू कर लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं मित्रों इस प्रकृति के भीतर भी जो रहस्यमय बने हुए हैं और जिन पर हमें सोच समझकर अपने निर्णय लेने पड़ते हैं। हम एकाएक आकस्मिक तौर पर ये नहीं निर्णय ले सकते कि ये जो है ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। हम जितना भी इसमें पानी में ये एक मेडिसिनल सब्सटेंस फेंक देते हैं जिससे ये जो पौधे हैं जो आक्रामक प्रवृत्ति वाले ये नष्ट हो जाएं, वो नष्ट होंगे तो मित्रों कुछ और शांति प्रिय जीव जंतु जो जलचर हैं, पानी में रहते हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो हम एक संकट से उबरने के लिए एक नया संकट पैदा कर लें, इस बात के प्रति भी जो कृषि वैज्ञानिक हैं या जो बायोस्फीयर में काम करने वाले शोधार्थी हैं, उनको बड़ा जागरूक रहना पड़ता है कि हम एक संकट से मुक्ति के लिए एक नया संकट पैदा करें या उसके बारे में सोचें। उन्हें सावधानी पूर्वक ऐसे रास्ते खोजने पड़ते हैं जिन रास्तों से ज़िंदगी जिस तरह से जल में चल रही है उस पर भी बुरा असर ना पड़े, और जिस तरह से जल में पैदा होने वाली ये जो प्रजातियां हैं पौधों की, कैसे वो हमारी घास को भी खा जाती हैं, उनसे भी उनको भय से, उनके आतंक से भी मुक्ति मिले। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा संवेदनशील मामला है, और ये संवेदनशील मामले मित्रों सिर्फ जीवों में नहीं होते बल्कि वनस्पतियों में भी होते हैं, और वनस्पतियों के मामले में भी जागरूकता बेहद ज़रूरी होती है। धन्यवाद।